जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो गई है भोपाल में, तो शायद आप लोग के यहाँ भी ठंड पड़ रही हो। मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें और गुनगुना पानी लेते रहें जिससे आपको सर्दी ना हो। मुझे हल्की हल्की सर्दी हो गई है, तो सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप बीमार ना हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि एमपी पुलिस का सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कितने स्टेप में होता है और क्या क्या होता है। तो मैं अपन बात करें उससे पहले, अगर अभी तक ना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके साथ पहुँचते रहें ताकि आप सारे वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे कि जो एमपी पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है और लास्ट स्टेप क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसे सभी को आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको भरना पड़ता है फॉर्म। तो जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है तो सबसे पहले होता है रिटन टेस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ दिखाऊंगी कि मेरा रिटन टेस्ट कब हुआ था, उसका कैसा आया था एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड आने के बाद रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कैसे आता है, फिर फिजिकल का रिजल्ट कैसे आता है, मेडिकल के लिए कैसे बुलाया जाता है, और मेडिकल के बाद जैसे आपका जो ज्वाइनिंग के लिए आपका जो लेटर आता है वो कैसे आता है, कैसे पता चलता है कि आपको किस ज़िले में ज्वाइनिंग मिली है, और उसके बाद जो है तो आपका जो ज्वाइनिंग का आदेश होता है कि आप किस आदेश के तहत आपको कौन कौन से अधिकार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विथ डॉक्यूमेंट आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा एडमिट कार्ड और इसमें क्या क्या जानकारी है मैं वो आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको सबसे ऊपर तो दिखेगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसमें आपको जो भी है चयन भवन जो उसका एड्रेस रहता है वो दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में मेरा रिटन टेस्ट हुआ था तो वो लिखा रहेगा। उसके बाद आपको लिखा रहेगा पुलिस कांस्टेबल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 प्रवेश पत्र भाग 1, है ना, टेस्ट एडमिट कार्ड पार्ट 1। उसके बाद आपका आ जाता है रोल नंबर, फिर अभ्यर्थी का नाम मतलब कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आप कौन से मतलब क्लास से, जनरल में आते हैं, ST SC OBC किस में आते हैं, वो चीज़ आएगा। उसके बाद आपका जो भी आप अपने शारीरिक पहचान के लिए जो भी आप डालते हैं कि आपका पहचान चिन्ह, वो पहचान चिन्ह इसमें लिखा रहता है। एडमिट कार्ड में भी ये चीज़ लिखा रहता है, तो आपको हरदम याद रखना चाहिए और ऐसी चीज़ें पहचान चिन्ह में देनी चाहिए जो कि अमिट हो। जैसे कि मेरे गले में ये तिल है वो ब्लैक मोलान नेक, तो वो मैं देती हूँ। तो ऐसे ही आपका जो परमानेंट है वो दें। उसके बाद आता है फोटो युक्त पहचान पत्र क्रमांक, है ना। तो आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो भी आप देते हैं, जैसे जनरली हम लोग आधार कार्ड देते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप आधार कार्ड ही दें, आप कोई भी वैलिड ID आप दे सकते हैं। बट एक चीज़ होता है, आजकल ये रूल हो गया कि जो आपने वहाँ पे ID मेंशन की है फॉर्म फिल करते टाइम वही लेके आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना पड़ता है। उसके बगल में आपको ये दिख रहा होगा एक फ़ोटो लगी हुई है, उसके नीचे साइन है। फ़ोटो भी नेम एंड डेट वाली होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो आता है परीक्षा केंद्र, टेस्ट सेंटर। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था आदित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और मुझे सेंटर मिला था यहाँ पे महादेव रोड, शेरगंज, सतना में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। जो मेरा रिटन टेस्ट हुआ था वो सतना में हुआ था। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइम दिया रहता है, एग्जामिनेशन डेट दी रहती है। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था थर्सडे 24/8/2017 को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद मेरा जो एग्ज़ाम का टाइम था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो 9 AM में मुझे रिपोर्टिंग करनी थी। उसके बाद 9 AM to 11 AM और 9 AM to 11 AM मेरा एग्ज़ाम था। रिपोर्टिंग टाइम था 7:30 AM to 8 AM। तो
ये था, उसके नीचे ये जो एडमिट कार्ड होता है उसमें उसके नीचे लिखा होता है जो पीबी का नोट होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है आपको एडमिट कार्ड में क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि पीबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी क्या क्या ले आ सकते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बोला ना कि और कुछ दे सकते हैं, वो भी है मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। जैसे ई आधार अगर आप बनवाते हैं तो आपका जो UIDAI के द्वारा सत्यापन होता है वो होगा, तभी आपका वो आधार कार्ड वैलिड होगा, वरना मान्य नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा एडमिट कार्ड। उसके बाद आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, कुछ पेन से मार्क किया हुआ है। तो जब अपन एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं और जब आपको एग्ज़ाम हॉल में भेजा जाता है तो उसमें आपको ये नंबर दिया जाता है कि यहाँ पे इस जगह पे जाके आपको ये सीट नंबर है, वहाँ पे बैठना है। तो जैसे मेरा सीट नंबर 110 था, L3 था, और ये सब चीज़ें जो जानकारी हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। और उसके बाद आपको सील लगा दी जाती है कि हाँ आपने यहाँ पे परीक्षा दी है। तो ये तो हो गया रिटन टेस्ट का मेरा एडमिट कार्ड। बाद आगे चलते हैं, आता है दूसरा स्टेप। अब रिटन टेस्ट अपना कंप्लीट हो गया। रिटन टेस्ट होने के बाद अपना आएगा रिजल्ट। तो जो दूसरा है ये आप देख सकते हैं, ये वही पीबी के द्वारा ही जारी किया गया है, उसका जो एड्रेस है वो लिखा है। उसके बाद लिखा है पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 रिटन टेस्ट रिजल्ट। तो इसकी बात अगर की जाए तो इसमें क्या क्या जानकारी रहती है, तो इसमें सबसे ऊपर रोल नंबर रहता है, एप्लीकेशन नंबर रहता है, नेम ऑफ कैंडिडेट रहता है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम रहता है, कैटेगरी रहती है, डेट ऑफ बर्थ रहती है, सेक्स रहता है, पोस्ट ऑफ अप्लाइड, मतलब मैंने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट लिखी रहती है। तो जैसे इसमें है कांस्टेबल GD के लिए अपन ने अप्लाई किया है तो वो है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग स्टेटस, आपका क्वालिफाइंग स्टेटस क्या है, मस्ट इम्पॉर्टेंट यही है मेन टॉपिक। तो आपको चेक करना है क्वालिफाइंग स्टेटस जो आपका है, यू हैव क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, मतलब आप सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज पहला स्टेज होता है रिटन टेस्ट, सेकंड स्टेज होता है फिजिकल। तो जो पहला स्टेज है वो आप क्रॉस कर चुके हैं और सेकंड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं, मतलब मेरा रिटन टेस्ट निकल गया है। उसके बगल में ही आपका सीरियल नंबर लिखा होता है, जस्ट फोटो के ऊपर फोटो लगी होती है, जैसा आपके एडमिट कार्ड में था सेम वही फोटो और साइन रहता है। उसके बाद आपका इसी जो आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट होता है, तो रिटन टेस्ट के रिजल्ट के ही साथ आपका फिजिकल का शेड्यूल आता है पूरा। तो शेड्यूल फॉर फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल टेस्ट का जो शेड्यूल है उसमें उसका अगर उसके बारे में बात कर लें अपन, तो फिजिकल सेंटर जो मेरा मिला था तो वो मुझे मिला था गवर्नमेंट इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज बहेरिया सागर। तो मेरा फिजिकल हुआ था सागर में। टॉप पे बहुत पहाड़ के ऊपर ये कॉलेज था और वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम था, मतलब सांस फूलने लगती थी, अभी वो याद आ गया तो अभी सांस फूलने लगी। बहुत अजीब सा ग्राउंड था, रनिंग करते टाइम जितने भी लोग आए थे सबको खांसी आने लगी थी। तो अपन आते हैं इस टॉपिक पे अपने। तो जो मेरा था क्या बोलते हैं एग्ज़ाम, वो सॉरी फिजिकल सागर में था। फिजिकल की जो मेरी डेट थी 19/12/2017 की थी। सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करना था और योर सीरियल नंबर ऑन दिस 251। तो मेरा जो सीरियल नंबर था इस डेट पे वो 251 था। उसके नीचे ये जो नोट लिखा है उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना, वो मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ। इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन एवं पत्र के माध्यम से भरे आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी प्रपत्र का परीक्षण प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक होगा। लिखित परीक्षा में योग्य होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण है कोई दावेदारी प्रदान नहीं करता है। तो यही सब चीज़ है। तो बस ये इसका यही है, बहुत लंबा है, इसको मैं पढ़ के ज़्यादा नहीं सुना रही हूँ। तो आपका पहला स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज आपका फिजिकल हो गया। अब फिजिकल होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसे कि मेरिट के रूप में आप बोलते हैं कि मेरिट आ रही है या फिर क्या आ रहा है। तो जनरली अपन का जब फिजिकल तो रिजल्ट तो वहीं पे पता चल जाता है कि हाँ हम क्वालिफाई हो गए हैं, अपन रनिंग वगैरह निकल जाती है। तो अब
तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो पहली स्टेज थी वो थी रिटन टेस्ट, दूसरी थी फिजिकल, और अब फिजिकल के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। तो उसका जो ये आपको यूनिट अलॉटमेंट का जो आपको दिख रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें भी सेम जानकारी होती है, वही पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017। पहले में आपको रिटन टेस्ट दिख रहा था, दूसरे में रिटन टेस्ट रिजल्ट दिख रहा था, और तीसरे में आपको दिख रहा होगा यूनिट अलॉटमेंट। तो इसमें आपको मतलब आपका रिटन निकल गया, फिजिकल निकल गया, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको यूनिट अलॉट हो गई, है ना। अब आपको यूनिट अलॉट हो गई, उसके लिए आपको ये आपका एक टाइप से एडमिट कार्ड आ गया। अब इसमें भी आपका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फीमेल हस्बैंड नेम, और कैटेगरी और अलॉटेड कैटेगरी क्लास, और डेट ऑफ बर्थ 6, और यही सब चीज़ आपका जो भी है। अब उसके बाद मेन इसमें है आपका यूनिट अलॉटमेंट। तो यूनिट अलॉटमेंट में आपकी मेन जानकारी है कि इसमें आपको कौन सा यूनिट मिला है, मतलब किस जिले में आपको पोस्टिंग मिली है, इसमें मेन जानकारी होती है। तो होम डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट रीवा है, तो सबसे पहले कॉलम में है होम डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है पोस्ट अलॉट, किस पोस्ट में मतलब मुझे ज्वाइनिंग मिल रही है। तो जीडी में, कांस्टेबल जीडी में अपन को मिली, दूसरी वो हो गई। तीसरा है पोस्टिंग यूनिट, मेरी यूनिट क्या है। तो जैसे मेरी पोस्टिंग है एसपी डिस्ट्रिक्ट विदिशा, मुझे पोस्टिंग मिली थी। तो ये टोटल इतनी जानकारी होती है इस एडमिट कार्ड में। अब नीचे इसमें एक और जानकारी लिखी है कि चयनित उम्मीदवारों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश क्लिक किया। तो जो ये एडमिट कार्ड निकलता है उसमें अगर क्लिक करके आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं, वो इसमें नहीं दिख रही है आपको। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा चयनित कुल 14,026 उम्मीदवारों में से 23 को इकाई आवंटित नहीं की गई है। इकाई आवंटन है 23 उम्मीदवार दिनांक 7 मई 2018 को पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा में संपर्क करें। 23 उम्मीदवारों की सूची, तो जो जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं कि आपका नाम वेटिंग में आ गया, जो ये 23 लोग हैं इनका नाम वेटिंग में आ गया है, तो उनके लिए भी जानकारी दी रहती है कि आप इतने तारीख को, जैसे ये तो पिछला हो गया 2017 का, भी जैसे आपका नाम सपोज दैट, हालांकि ऐसा किसी का हो ना कि वेटिंग में आए, फिर भी कुछ लोग को वेटिंग में रखा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग पीएससी की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग एग्जाम दे देते हैं, फिजिकल भी दे दिए, निकल गया, उसके बाद वो ज्वाइन तो करेंगे नहीं बिकॉज वो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जो बैक वाले हैं उनको वेटिंग में रखा जाता है कि अगर कोई बंदा नहीं ज्वाइन करता है तो ये पोस्ट उसको अलॉट की जाएगी। तो जो वेटिंग वाले मतलब लोग होते हैं तो उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाती है, जो कि आपको यूनिट अलॉटमेंट वाले ही रिजल्ट में आपको शो होती है। तो अगर आपका नाम रिजल्ट में नहीं आया है तो एक बार आप वेटिंग लिस्ट भी जरूर चेक करें, हो सकता है कि आपका नाम उसमें हो और आप वेटिंग लिस्ट में हो। तो टोटल हो गई ये जो स्टेप बाय स्टेप ज्वाइनिंग की है वो हो गई। तो पहला हो गया रिटन टेस्ट, दूसरा हो गया फिजिकल, तीसरा हो गया आपका यूनिट अलॉटमेंट। अब यूनिट अलॉटमेंट के बाद ही आपके लिए, अब मेडिकल के लिए आपको कोई अलग से ऐसा का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। आपको ये जो यूनिट में अलॉटमेंट है, जैसे मेरा यूनिट मुझे विदिशा मिल गया, विदिशा मिलने के बाद फिर मुझे अब मेरी यूनिट से कॉल आता है कि मैडम आपका सिलेक्शन पुलिस में हो गया है, आपको इतने तारीख का आपको फिजिकल है, सॉरी आपका मेडिकल है, आप अपने ये डॉक्यूमेंट लेकर के और आप इतने तारीख को अपना मेडिकल देने आ जाएं। तो फिर अपन उस दिन पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपना मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग होती है। अगर आपका सब कुछ सही रहा, मेडिकल आपका निकल गया तो ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग के बाद फिर आपकी बल्ले बल्ले आपको वर्दी मिल जाती है। तो ये होती है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। टोटल स्टेप अगर बात कर ले तो सबसे पहले रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर उसके बाद यूनिट अलॉटमेंट, फिर उसके बाद मेडिकल, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग। टोटल 5 स्टेप हो गई। तो ये होती है। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं और क्या क्या हमें लेके जाना होता है, इस बारे में। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है पुलिस ज्वाइनिंग की प्रोसेस को लेकर के तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको जानकारी ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे जानकारी है और अगर नहीं है तो मैं उस जानकारी को हासिल करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मुझे जो जानकारी है, जो सही जानकारी है वही मैं आपको दूंगी। जो गलत है वो या फिर मुझे जानकारी नहीं, उस बारे में मैं आपको जानकारी नहीं देती हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।